नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर पुणे रोड एक्सीडेंट की जो है पोर्श में जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें एक बड़ी अपडेट आज ये हुई है कि पुलिस ने कुछ दावा किया है और वो दावा इस लिहाज से बड़ा है चूंकि एक रोज पहले इसमें बड़ा ही एक नाटकीय तरीके से एक ड्राइवर सामने आया और ड्राइवर ने कहा कि साहब गाड़ी तो मैं चला रहा था, जो भी चीज़ें हैं वो सारी मुझ पर मैं ही हूं जिम्मेदार, कहने का मतलब है। लेकिन अब इसमें पुलिस चूंकि सामने आई और पुलिस ने जो पुलिस आयुक्त हैं अमितेश कुमार, उन्होंने कहा कि ये देखा जाना है कि ड्राइवर पर कौन दबाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि शुरुआत में ड्राइवर ने कहा था कि वो गाड़ी चला रहा था, पर जब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर किसके दबाव में ड्राइवर ने वो बयान दिया, हम इसकी जांच कर रहे हैं। खास बात यह है कि जो पुलिस आयुक्त हैं वो इस बात का खंडन कर दिया था उन्होंने कि कार ड्राइवर चला रहा था। अब उनका कहना है कि उनके पास वीडियो फुटेज है जो साबित करती है कि लग्जरी कार 17 साल का नाबालिग यानी कि वो लड़का चला रहा था। और हाल ही में उन्होंने ये भी कहा था कि आरोपी नाबालिग की ब्लड रिपोर्ट में शराब की मात्रा मापने वाली जांच की रिपोर्ट जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा था कि मजबूती से केस को तैयार कर रहे हैं। चिराग, ये तो बड़ा फिल्मी सा लग रहा है मुझे। जैसे आप फिल्में अगर आप देखें 90s की, तो उसमें जब इस तरीके की चीज़ें होती थी तो उसमें किसी कोई आ जाता था सामने कि हम हैं, हमने वो किया है और उसको खरीद लिया जाता था। फिल्मों में तो ऐसा दिखाते थे। हकीकत में क्या कहानी है? शायद मुझे लग रहा है कि पता नहीं कौन एडवाइज़र है उनका। ये तो उनको ऐसा लग रहा है मजाक है कि बच्चे ने एक्सीडेंट कर दिया, मैं किसी को भी बोलूंगा और पुलिस मान लेगी। और वो भी तब मान लेगी जब मीडिया प्रेशर इतना भयानक है। इतना भयानक है, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि कुछ आप छिपा नहीं सकते। तो उसमें भी ये कैसी कैसी कोशिश थी? ये बचपना है, ये उसका नतीजा भुगत लिया उन्होंने। 201 का मामला अब इसमें और दर्ज होगा ड्राइवर के खिलाफ भी। अभी उससे पूछा जा रहा है, भाई तुझे बताया किसने सारी बात, ये तुझे किसने बोला करने तू के लिए? बताइए, तू क्यों ऐसे तो फ्रेम में मतलब आया? अब एक और धारा लगेगी जो उनके फादर है विशाल अग्रवाल के खिलाफ। पहले ही वो धाराएं भुगत रहे। पहला तो ये धारा के जुवेनाइल और ड्राइवर और इसमें फंसा। जुवेनाइल शराब पी रहा था, दूसरा जुवेनाइल ने एक्सीडेंट कर दिया। अभी एक और इसमें संकट है। संकट ये है कि वो जो बच्चा हम कर रहे हैं 17 साल का आने वाले वक्त में हो सकता है कि उसको बच्चा न मानकर बालिग मान लिया जाए। लेकिन ये ऑब्वियसली अभी तो ये तो कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन पर है। हालांकि ये भी बड़ा मुझे थोड़ा सा डाउट इसमें लग रहा है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट सारे हैं और जब वो टेक्निकली डॉक्यूमेंट के बेसिस पर देखा जाए तो वो नाबालिग ही है, तो फिर उसको बालिग कैसे मान लिया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 17 साल उसकी उम्र है। जब अब आप समझिए, आप अगर पैदा हुए 2000 आप 1981 में पैदा हुए, तो अब चाहे आके कोई भी बोल दे आप 1981 का ही तो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे अपना। तो मुझे लग नहीं रहा कि पता नहीं क्या दलील चलेगी, अदालत में देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें बड़ी विचित्र बात ये हुई कि ड्राइवर ने क्लेम किया और बाद में अजीब सी बात हुई। अब 201 का मुकदमा एंड ऑल। इनके जो दादाजी हैं उनके बारे में भी एक उनकी कारस्तानी के बारे में पता चला है। अच्छा, क्या? ये पता चला है कि वो दरअसल एक बार छोटा राजन से उन्होंने धमकी दिलवाई थी किसी को। अच्छा। उसमें ही पुलिस ने उनको बुला लिया। यानी दादा भी डिफॉल्टर, फादर भी डिफॉल्टर, अब ये बच्चा भी खुद डिफॉल्टर। अच्छा। और ये भी पता चला है कि जो ये नाबालिग है, इसका एक भाई था, उसने भी सेम एक्सीडेंट किया था, कुछ इस तरह का एक्सीडेंट। तो ये क्या आदतन है ये लोग? लग तो यही रहा है, या तो माहौल संस्कार इस तरह के मिले हुए हैं कि कोई कंट्रोल नहीं है। तो साफ संस्कार तो देने वाले भी ऐसी लग रहे हैं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो आप देखिए दादा से वो पुश्तैनी चीज चले आ रही है कि वो भी किसी केस में, ये भी किसी केस में, ये भी किसी केस में। हालांकि देखिए एक इसका एक और आस्पेक्ट भी है। लोग तो कह रहे हैं गलती फादर की है, ठीक है, गलती तो है ही क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को कंट्रोल में नहीं कर रखा। लेकिन एक चीज और भी है अनु, इस बार तो उसकी गलती ज्यादा नहीं थी। गाड़ी तो जो चला रहा था मेन फॉल्टी एंड पर वो है। लेकिन इसमें टेक्निकली वो भी कहीं मैं पढ़ रहा था कि इसमें ये भी है कि अपने पोते पर भरोसा करते हुए लड़के के दादा ने नाबालिग को कार की चाबी सौंपी और पार्टी के खर्चों को कवर करने के लिए उसे क्रेडिट कार्ड भी दे दिया। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पूछताछ के दौरान दादा ने अफसोस जताया और कहा कि उन्हें आने वाली त्रासदी का कोई अंदाजा नहीं किसी को भी नहीं होता। तो मतलब पैसा या तो पिता को ही पकड़ा जाएगा या दादा से भी? करता धरता तो तुम ही हो। पिता तो बेचारा, उसको शायद पता नहीं खबर भी थी कि या नहीं। नहीं खबर थी। अच्छा। खबर थी। ओके। और जहाँ तक बात है, देखिए फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो फादर की बनती है क्योंकि वो लीगल हायर है सबसे पहला। तो नेचुरली उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। दादा तो अब ऑब्वियसली अब वो तो प्यार मोहब्बत में उन्होंने कह दिया होगा। लेकिन ये जो दादा पोते का जो असीम प्रेम है
उसका खामियाजा भुगता है बेसिकली 2 बच्चों ने, क्योंकि बिल्कुल, कोई जिनकी control जान नहीं था, गई है, जिनकी जान चली गई, जो दोनों इंजीनियर थे। ऑब्वियसली उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा होगा, उनके परिवार वालों ने, कोई नहीं ऐसा सोचता कि भाई इस तरह से एक्सीडेंट हो जाएगा। ये तो एक ऐसी लेकिन ये चीज जो रईस जादू, मैं रईस जादे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो रईस जादू की जो ये सनक होती है, ये कहीं जाकर थमती हुई दिखाई नहीं देती। ऐसा नहीं है कि कोर्ट केस हो गया है, कल को सजा हो जाएगी तो कोई नज़ीर पेश हो जाएगी। पहले भी तो होता रहा है, कई तो फिल्म स्टार्स भी ऐसे रहे हैं, मतलब पहले भी तो ऐसा होता रहा है, या और भी इस तरह की घटनाएं इधर उधर से दिखाई देती है, रोनते हुए चले जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं अनूप, दूसरों की फिल्में भी घटना- बन चुकी हैं इस पर, तो की बात सही है। तो ऐसे तो जॉली एलएलबी जो फिल्म आई थी वो इसी पर बेस्ड थी। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें पहले ही पता होता है हिस्ट्री में इतनी सारे मारकाट हुई, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। तो जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती तब लेकिन तक एक इंसान होता को है ना समझ कि नहीं जैसे आता। आप नशे में धुत हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप दिखाई आपको सही से दे नहीं रहा है, और आप गाड़ी को स्टार्ट करके, तो ये कॉन्फिडेंस का, ये शराब पीने के बाद आता है ये कॉन्फिडेंस, या मतलब ये तो मतलब इसको मैं क्या बोलूं कि ये एक फैंटेसी है, या ये एक अकड़ है पैसे की, या ये एक नशे में आप कर रहे हैं ऐसा, और या ये कर रहे हैं कि मैं चला लूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी है चलाने में, या ये एक एटीट्यूड है। ये तो नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। पुलिस लेकिन इतना तय है कि पैसा जो है, अगर बंदा खुद कमा कर एक एक पाई जोड़ता है, उसको वैल्यू होती है। बिल्कुल सही बात है। और अगर उसको चांदी की प्लेट मिले और चम्मच मिले तो वैल्यू नहीं होती। तो फिर वो यही करता है कि अब तो मेरे पास पैसा है, ठीक है, मेरे बाप दादा ने कमाया है, चलो पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, जो कर्मकांड है दुनिया के वो सब करते हैं, और उसका खामियाजा ये होता है। हालांकि कोई ऐसा सोचता नहीं कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन हो पुलिस गया। जिस तरीके से इस पूरे केस को जितनी मजबूती के साथ पेश कर रही है, लेकर चलने की तैयारी है, उसमें लग रहा है कि ये जो छोटे छोटे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि सब ड्राइवर को भेज दिया, इसने जिम्मेदारी ले ली, या और भी कुछ और फर्जी चीज़ें भी आगे इसमें और सामने आएंगी, वो सब कहीं टिकती हुई दिखाई देती हैं। नहीं तो अब क्लियर ही हो गया, वो तो उनका पर्दाफाश खुद पुलिस ने कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस का ये बर्ताव आगे भी रहेगा नहीं रहेगा। जब तक मीडिया है तब तक तो है, अभी तो दिख रहा है बड़े एक्टिव है पुलिस, खुद पुलिस कमिश्नर आकर एक एक्सीडेंट के केस पर पीसी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी हम एक्टिव हैं। उम्मीद करनी चाहिए हर एक केस में इतना एक्टिवनेस दिखाए, एक आम आदमी की जान को भी जान समझा जाए। ये नहीं कि वो अमीर आदमी है या मीडिया कवर कर रहा है तो ठीक है हम इसको अब दिखाते हैं, ढंग से इसमें एक्शन लेते हैं। और कोई गारंटी है अनूप, आज हम ये खबर रोज तो बनाएंगे नहीं, अभी 3 दिन बाद 4 दिन बाद ये खबर खत्म, सही बात है। उसके बाद तो जो केस झेल रहे होंगे वो एक लड़का झेल रहा होगा जो जुवेनाइल है, एक उसके फादर झेल रहे होंगे, और जो आदमी अंदर होता है ना, मीडिया का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जो आदमी अंदर होता है उसका इंटरेस्ट तो रहता ही है बाहर आने में, और पुलिस का इंटरेस्ट रहता है कि पैसे खाने में। अमूमन हमने ये देखा है। तो जब वो रईस है तो वो तो किसी को भी खरीद सकता है, उसका ऐसा विश्वास होगा, होता ही विश्वास ऐसे लोगों में, और ऐसा होता भी है कि उनके काम भी होते हैं। ये इसमें तो हमने देखा है, पास में कई केसेस में देखा है। जैसे उसने ड्राइवर को भेजकर उसे खरीदा ही होगा, बट आप देखिए ना कि तो वो तो किसी को भी खरीदने का दांव चल सकता है ना। जो भाई जो अमीर है, जो रईस है, जिसके पास पैसा है मोटा, वो तो किसी पर भी दांव आजमाएगा खरीदने के लिए, हर स्टेप पर वो खरीदना चाहेगा लोगों वो चाहे पुलिस के एंगल पर हो चाहे वो अदालत किसी के भी एंगल पर हो, वो तो हर खरीदना कोशिश उसकी ये रहेगी, कोशिश रहेगी उसकी कि पैसे का पूरा भरपूर वो इस्तेमाल करे। कोशिश तो रहेगी उसकी, क्योंकि वो अंदर लेकिन है। और जो आदमी अंदर होता है ना अनु, जो आदमी जेल के अंदर होता है या जो आदमी ये सब झेल रहा होता है, उसके लिए हर एक पल भारी होता है। हमारे लिए तो नहीं, हमारे लिए तो खबर होकर चलेगी, पुलिस के लिए भी नहीं है, उन्होंने अपना काम कर दिया। उस आदमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बाहर आना, और सबसे ज्यादा सुपर एक्टिव भी वही होता है। अदालतें इतनी सुपर एक्टिव नहीं होती, पुलिस इतनी सुपर एक्टिव नहीं। अदालत ने तो आज 1 तारीख दी, फिर दूसरी पता नहीं कब है। पता नहीं, वो 50 केस उनके पास भी, पुलिस के पास भी 50 केस हैं निपटाने के लिए। बिल्कुल सही मेन बात जो है। सफरर होता है वो एंगल ढूंढ रहा होता है बाहर आने के। और फिल्मी अंदाज में एक किरदार की इस पूरे केस में एंट्री हुई ड्राइवर की, जो पहले ही सीन में वो आया और पहले ही सीन में उसका पर्दाफाश भी हो गया। लेकिन कोशिशें अभी भी शायद उस परिवार की तरफ से जारी हैं। रसूख है, पैसा है, और पैसे के दम पर सब कुछ खरीद लेने का एक प्लान दिखाई देता है, जिसकी एक तस्वीर कल पेश की गई, जिसे पुलिस ने बेनकाब कर दिया। पुलिस का दावा है कि पूरी मजबूती से, पूरी मुस्तैदी से इस केस को आगे लेकर जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि न्याय कब मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।